नमस्कार दोस्तों। बहुत से माता पिता अपने संतान के शादी को लेकर के बहुत परेशान हैं। बहुत से लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है, किसी के बच्ची की शादी नहीं हो रही या किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही और उम्र बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, ये समस्या मैं देख रहा हूँ कि वो माता पिता के आगे और भी उनका मन तोड़ देती है, जबकि वो मैट्रिमोनियल साइट्स, वो शादी डॉट कॉम हो, भारत मैट्रिमोनी हो या जीवन साथी डॉट कॉम हो, इस तरह की मैट्रिमोनियल साइट पे पैसे दे दे करके भी परेशान हैं और कोई सही मैचिंग नहीं मिल रही, या कहीं शादी की बात होती भी है तो वो फाइनलाइज नहीं हो पाती, बस बात तक रह जाती है। सामने वाले जिनको बच्ची से बातचीत कराई भी जाती है, वो फिर जवाब नहीं देते। और ये और भी अगर बोलूँ तो अपमानजनक सा लगता है कि बात होती है लेकिन फाइनलाइज नहीं होती। दोस्तों, अगर आपकी बच्ची के साथ या आपके बेटे के साथ भी यही समस्या हो रही है तो आप चिंता ना करें। ज्योतिष में अब नई नई टेक्निक आ गई हैं। अब उन टेक्निक्स के माध्यम से एकदम एक्यूरेट बताया जा सकता है कि किस महीने आपके बच्चे की शादी होगी, किस महीने शादी के योग बन रहे हैं, और अगर विलंब हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। दोस्तों, ज्योतिष में राहु, केतु और शनि ये विवाह में विलंब का कारक या फिर रुकावटों का कारक बनते हैं। अब जब भी वो राहु, केतु या शनि, शुक्र के साथ में युति बनाते हैं तो विवाह होने में विलंब होता है। उसके उपाय होते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत से लोग व्रत उपवास रखते हैं या रखती हैं, महिलाएं भी रखती हैं, बच्चियां रखती हैं, मंदिरों में दिए जलाती हैं, और फिर भी कोई उसका निष्कर्ष निकल नहीं पाता है। और देखा जाए तो उनका मन फिर टूट जाता है कि मैंने उपवास भी रखे, मंदिरों में भी दिए जलाए, और लेकिन उसका कोई हमको रिजल्ट नहीं नज़र में आया। दोस्तों, वो गलत चीज़ आप खुद ही कर रहे हैं। मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, समझिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। दोस्तों, कुंडली में जो ग्रह होते हैं, जब भी हमारे सप्तम भाव को दूषित करते हैं, विवाह के घर को दूषित करते हैं, तो विवाह में विलंब होता है। अब समस्या है कुंडली में पर्टिकुलर उस ग्रह की, आप उसको दुरुस्त करिए ना। व्रत रखने से और मंदिरों में केवल अगरबत्ती करने से या पूजा करने से, अनुष्ठान करने से वो विवाह के योग तो नहीं बना देगा ना। कुंडली में विवाह के योग मजबूत करने के लिए विवाह के ग्रह को मजबूत किया जाता है, उसके मंत्र उच्चारण खुद किए जाते हैं, उसके रत्न धारण किए जाते हैं, ताकि सफलता मिले और विवाह तय हो सके। एक चीज़ और बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हो क्या रहा है कि माता पिता शादी डॉट कॉम, भारत मैट्रिमोनियल या अखबारों के जो मैट्रिमोनियल कॉलम्स होते हैं, उसमें पैसे दे दे करके साल साल, दो दो साल तक पैसे दे दे करके भी परेशान हो चुके हैं। और वो जो सही तरीका है उसको अपनाने को तैयार नहीं है, या उनको पता ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से उस सारे माता पिता को मैं जागरूक करना चाहता हूं। अगर आपके बच्चे या आपकी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है तो आप उस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स मुझे लिख करके भेजिए। मैं आपको उस बच्चे की कुंडली बना करके नई टेक्निक से, दोस्तों पुरानी किताब वाली कुंडली अधूरी हो चुकी है, अब लेटेस्ट टेक्निक आ गई हैं जिससे विवाह का साल, महीना तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उसे उपपद लग्न चार्ट कहते हैं। बहुत सी उसमें टेक्निक्स और भी ऐड की जाती हैं, भृगु बिंदु पॉइंट है, नक्षत्र वगैरह, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तब एग्जैक्ट पता चलता है कि किस महीने विवाह का योग है। और विवाह में विलंब है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ना कि मंदिरों में जाके घंटी बजाने से या व्रत और उपवास रखने से विवाह नहीं होता। आप गलत चीज़ कर रहे हैं। सही तरीका है कि अपनी कुंडली में, उस बच्चे की कुंडली में उस प्लैनेट को मजबूत करिए, या नेगेटिव प्लैनेट है राहु, केतु या शनि, तो उसके मंत्र बच्ची को मैं दूंगा, वो मंत्र उच्चारण खुद करें 21 बार रोज। और उसके बाद जो
उपाय बताऊंगा, साधारण सा उपाय बताऊंगा। वो उपाय, अगर ग्रह बहुत खराब है तो उसका रत्न बताऊंगा, वो धारण करें। और सारी प्रिडिक्शन आप रिकॉर्डिंग में लें। जो महीना, जो साल मैं प्रिडिक्ट करूंगा, विवाह के योग इस समय मजबूत हो रहे हैं और विवाह होगा। और उसमें सामने वाला पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसको ध्यान से सुनिए। उस बच्ची का या बेटे का जो सामने वाली जीवन संगनी है या जीवन साथी है, वो कैसी होंगी, उनका रंग रूप कैसा होगा, वो भी प्रिडिक्शन के दौरान मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं कि कैसा उसका जीवन बच्ची का रहने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से एक पॉइंट और जागरूक कर रहा हूं। अमूमन विवाह जल्दबाजी के चक्कर में लोग गलत विवाह कर लेते हैं, गलत व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं, जो कि बाद में डाइवोर्स और कोर्ट कचहरी और एलिमनी और ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगर सही विवाह करना है तो पहले कुंडली में उपपद लग्न चार्ट, विवाह की चार्ट होती है, वो चेक की जाती है। कहीं आपका विवाह होने के बाद, एक तो पहले विवाह में समस्या, और उसके बाद विवाह होने के बाद अगर वो व्यक्ति ही ठीक ना निकले, वो महिला ही ठीक ना निकले, तो भी जीवन नर्क बन जाता है। तो उसके लिए उपपद लग्न चार्ट तैयार की जाती है। उससे एग्जैक्ट पता चलता है कि शादीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है। पहले शादी कब होने वाली है, फिर शादीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है, उसमें कितना तनाव रहने वाला है, या कोई ऐसा कोर्ट कचहरी या कोई ऐसा बड़ी अलमनी और इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आने वाली, या डाइवोर्स तो नहीं होने वाला। तो दोस्तों, और साथ में जीवन साथी का चरित्र सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला या सामने वाली, उसका चरित्र कैसा है, वो भी कुंडली से पता चल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने लिए कोई विवाह के बारे में आपने मैट्रिमोनियल साइट पे डाल रखा है, तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजें। कोई महिला, कोई बेटी अगर इसको सुन रही है, इस वीडियो को, या देख रही है इस वीडियो को, तो अगर वो अपने लिए मैट्रिमोनियल साइट पे उसने कोई ऐड दे रखा है और विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा, नहीं तय हो पा रहा, तो वो बच्ची मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजे। व्हाट्सएप पे जुड़े और मैं उनकी कुंडली देख के बताऊंगा किस साल किस महीने विवाह होने के योग बनते हैं। दोस्तों, फ्री में प्रेडिक्शंस नहीं करता, उसकी नॉमिनल फीस लेता हूँ, वो फीस लूँगा और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दूंगा। वो आप सारी रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं, क्योंकि अब ज्योतिष बहुत एडवांस हो गई है, नई टेक्निक्स आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई माता पिता इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस अपने बच्चे, बेटा या बेटी जिसका विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा, तो मुझे उस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करें। खामखा बच्ची को मजबूर ना करें कि वो व्रत रखे, वो मंदिरों में जाके उपवास करे और दिए जलाए। उससे दोस्तों कुछ नहीं होना, जब तक कि कुंडली में पर्टिकुलर विवाह का ग्रह मजबूत ना किया जाए। अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो, और केवल केवल ये नहीं चेक करना है कि शादी कब होनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है माता पिता के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जानना कि मेरी बेटी सुख में रहेगी कि नहीं। कहीं विवाह के बाद कोई डाइवोर्स योग या कोई ऐसा समस्याएं, तो पारिवारिक समस्याएं तो नहीं होने वाली मेरी बेटी के साथ में, तो वो भी पता चलेगा। केवल शादी की महीने और डेट नहीं, उस बच्ची का जीवन कैसा रहने वाला है, या उस बेटे का जीवन। आप अपने अगर बेटे की शादी करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, तो उस बेटे का भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक बेटी का होता है। कभी कभी ऐसी महिलाएं, ऐसे लड़कियां जीवन में आ जाती हैं जो कि घर को नर्क बना देती हैं। बहुत बार चरित्रहीनता की वजह से और बहुत बार उग्र स्वभाव की वजह से वो माता पिता को रौंद के रख देती हैं। तो अगर वाकई ही अपने बच्चे का, अपने बेटे का या बेटी का भविष्य की चिंता करते हैं, तो अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ गुरुजी को व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप जुड़ें और देख करके मैं बताऊंगा आपको कि आपके बच्चे का जीवन कैसा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा कि नहीं, और भविष्य क्या है। ठीक है दोस्तों, आज के इस जागरूकता के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ में, एक नए जागरूकता के विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, ये किताब वाली कुंडली या एक पेपर पे टेवा बना हुआ कुंडली अगर आपकी बनी है तो वो बेकार है। होता क्या है, इसमें उपपद, लगन चार्ट, नक्षत्र की डिटेल या जो महीन बातें हैं, भृगु बिंदु पॉइंट, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती। या किसी का चरित्र देखना हो तो वो भी इस कुंडली से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक वाली कुंडली तैयार होती है। आप अपनी जन्म डिटेल्स, अपने बच्चे की जन्म डिटेल्स मुझे नीचे व्हाट्सअप करिए। मैं आपको बताता हूँ कि कब विवाह होना है और उसके क्या योग बन रहे हैं, और अगर रुकावटें हैं तो क्यों रुकावटें हैं।